जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 12th के अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जहां हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। दोस्त आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन में दिया है पास जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट नंबर ए है देयर वॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी दोस्त क्या होती है? अगर आपने अपने बिल्स रिसीवेबल से डिस्काउंट करा लिया, बैंक से पैसे ले लिए और आपके डेटर ने अगर वो समय पर पेमेंट नहीं किया तो वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इट इज नोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड वही है बट नॉट मैच्योर्ड 18,500, मतलब बिल डिस्काउंटेड किया था बट उसके पैसे जो है आपके डेटर ने पे नहीं किए थे। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड, मतलब 2500 रुपये रिकवर, 2500 रुपये वाला बिल था जिसमें से 50% रिकवर्ड होंगे। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर कंटिजेंट लायबिलिटी तो है 18,500 रुपये की, पर 2500 रुपये के ऐसे बिल हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, जिसमें से 1250 रुपये वो हमें देंगे और 1250 हमें पे करने पड़ेंगे। दो सिंपल सी बात समझना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, एक वीडियो छोड़कर। आपको पेमेंट कितना भरना पड़ेगा? 2500 रुपये का। तो अब रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी चाहे करंट हो, नॉन करंट हो या कंटिजेंट हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपये पे करने? 2500 रुपये। यहाँ लिखेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड पेड। पर आपके पास भी तो 50% पैसा आ जा रहा है, तो आप बैंक को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1250 रुपये। ये पैसे आपको रिसीव होंगे उससे, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ रुपीज 1250 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो इंसॉल्वेंट हो गया है उससे। पॉइंट नंबर बी, देयर वॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस 75,000। सच लायबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर रुपीज 50,000 एंड बाई पेड बाई पार्टनरशिप। मतलब 75,000 रुपये का क्लेम फॉर डैमेजेस था, ये भी कंटिजेंट लायबिलिटी थी। मतलब कोर्ट में केस चल रहा था कि पैसे देने हैं कि नहीं देने। फाइनली सेटल्ड हुए 50,000 में, और जो कि पार्टनरशिप पे कर रहा है। तो क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आना जरूरी है। पैसे एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, और यहाँ एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिफ्स कैपिटल। शिफ्ट की कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 75,000 का था बट 50,000 में सेटल हुई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल अकाउंट 50,000। यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ रुपीज 75,000 कंटिजेंट लायबिलिटी सेटल्ड एट 50,000। पॉइंट नंबर सी, फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंज्योर्ड पीपल। मतलब 10,000 रुपये फर्म को देने इंजर्ड पीपल को। अगेन कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म, मतलब फर्म को 10,000 रुपये कंपनसेशन देने एक इंजर्ड पीपल है, विच वॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। मतलब पहले फर्म एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर फर्म को देने पड़ेंगे ये पैसे, तो रियलाइजेशन अगेन डेबिट हो जाएगा। सो सब में कंटिजेंट लायबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है, सब में कंटिजेंट लायबिलिटी है। हम पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, उससे रिलेटेड कुछ पैसा हमारे पास आ रहा था इसलिए बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू शिफ्ट कैपिटल, अदरवाइज अगेन हम पे कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है। पेमेंट कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ लिखेंगे रुपीज 10,000 पेड एज कंटिजेंट लायबिलिटी। 10,000 रुपये पे कर रहे हैं हम कंटिजेंट लायबिलिटी। पॉइंट नंबर डी है रुपीज 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाई अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाई द फर्म। 5,000 रुपये एक कस्टमर क्लेम कर रहा था, हमसे चाहिए उसे। इट वॉज सेटल्ड एज 70% बाई ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। 5,000 रुपये उसके बनते थे
और हमने तो 70% देने का वादा किया है, यानी 5,000 का 70% हो गया 3,500। तो रियलाइजेशन अगेन डेबिट, सबकी सेम सी एंट्री है दोस्त, और बैंक अकाउंट अगेन क्रेडिट 3,500 रुपये से। 5,000 का 70% कितना हो गया 3,500। यहाँ आगे लिख लेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस था 5,000 का, ऑफ ₹5,000 सेटल्ड एट 3,500। 3,500 में हमने उसको सेटल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको टीएस ग्रेवाल सर के फुल चैप्टर सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। Pass the journal entry over the following transaction on the dissolution of the firm of P and Q after assets and outside liability have been transferred to realization account। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर ए है, स्टॉक 2 लाख रुपए का है। P took over 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट और रिमेनिंग स्टॉक को बेचा गया है 25% ऑन कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चनों में आप दोस्त सबसे पहले तो देख लिया करो कितने रुपए का स्टॉक है और जहां जहां वो जा रहा है, मतलब 2 लाख रुपए का स्टॉक है, 50% स्टॉक, 50% 2 लाख का 50% कितना हो गया, कोई बताएगा मुझे? सर 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख रुपया। 50% स्टॉक जो है वो 10% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, यानी इसमें से कितना माइनस कर दो 10%। 1 लाख का 10% माइनस किया तो 90,000 रुपये का स्टॉक है ये स्टॉक कौन लेकर जा रहा है दोस्त? ये स्टॉक ले जा रहा है पी जो कि पार्टनर है। रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा? अगेन 50% बचा रिमेनिंग स्टॉक जो कि अगेन कितने का है 1 लाख रुपए का। उसमें आप 25% प्रॉफिट चढ़ा लोगे, तो 1 लाख में 25% का प्रॉफिट चढ़ाया तो ये हो गया 1,25,000, 1,25,500 रुपीज़, 90,000 के। ये जो पी ले जा रहा है स्टॉक, इसकी एंट्री करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पी कैपिटल डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा 90,000 रुपये से। बट जो स्टॉक हमने बेचा है मार्केट में उसके लिए पी डेबिट नहीं होगा, उसके लिए डेबिट होगा बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और बैंक टू रियलाइजेशन। स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख टेकन बाई पी एट 90,000। स्टॉक 1 लाख का था बट पी ने 90,000 में इसको टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख। समझ आया 1 लाख का कैसे आया सर? 2 लाख का आधा करेंगे 50% तो 1 लाख आएगा और बचा हुआ भी 1 लाख आएगा। तो 1 लाख में से 10% घटा दिया क्योंकि बोल रहा है, तो 1 लाख में 25% ऐड कर दिया। स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख रियलाइज्ड एट 1,25,000। पॉइंट नंबर बी, डेटर्स है 2,25,000 के, जहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 25,000 रुपये का, मतलब डेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 2,25,000 के, लेस करेंगे प्रोविजन 25 का, 20,000 रुपये के बेड डेट्स प्रूव हुए हैं, तो बाकी बचे हुए हमें पैसे दे गए होंगे। तो 2,25,000 में से बेटा 25 का कोई भी काम नहीं है, आप सिर्फ बेड डेट्स घटा दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2,25,000 में से 20,000 गए, 2,05,000, 2,05,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे डेटर्स रियलाइज्ड एट 2,05,000 रुपये। पॉइंट सी, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 12,50,000 जो कि सोल्ड कर रहे हैं हम 15 लाख की, तो 12,50 किसी भी काम का नहीं है, 15 लाख काम का है। ब्रोकर जो कि 2% कमीशन चार्ज कर रहा है, तो जब भी कोई लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगी तो बैंक डेबिट हो जाएगा दोस्त और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। 15 लाख रुपए में से 2% गए 30,000 रुपये, 14,70,000। 15 लाख में से 2% गए 30,000 रुपये, 14,70,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे
लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 14,70,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी है, मशीनरी की बुक वैल्यू है 6 लाख, वॉज हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मशीनरी 6 लाख रुपए की है जो कि हमने किसको दे दी है, क्रेडिटर को दे दी है 10% पर क्रेडिटर की तो वैल्यू बता नहीं रही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हुआ है दोस्त, क्योंकि मशीनरी आपकी जो है एसेट और क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है, क्रेडिटर की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको नो एंट्री ही कर चलेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। कई बच्चे डाउट में कि सर 6 लाख में से 10% घटा दो, 540 से एंट्री करो, करोगे तो सही, पर मशीनरी भी रियलाइजेशन है और क्रेडिटर भी रियलाइजेशन है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 60,000, रियलाइज हो रहा है 125% पर, तो इन्वेस्टमेंट बिके या लैंड एंड बिल्डिंग या डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट 60,000 125% पे आएगा, 60 का 25% 15,000, 75,000 से आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 रियलाइज्ड एट 75,000। इन्वेस्टमेंट 60,000 वाला कितने का बिक रहा है दोस्त, 75,000 का। पॉइंट नंबर एफ की बात करते हैं, तो यहाँ गुडविल है 75,000 की और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000 रुपये का, पर आगे उसके बारे में कोई भी एंट्री नहीं बता रहा है। गुडविल का अमाउंट है 75,000 और प्रीपेड एक्सपेंस का 10,000, कोई भी बात नहीं कर रहा, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि हमारे पास इनकी जानकारी नहीं है ये कितने रुपए के बिके हैं। तो अगर कोई एसेट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे सिंपली। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर जी, मजेदार पॉइंट है, क्रेडिटर्स हैं 1,60,000 के, आधे क्रेडिटर एक्सेप्टेड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 इन एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। पहले सबसे पहले आप समझो आपके क्रेडिटर कितने के, क्रेडिटर है आपके 1,60,000 के, आपके पास आ कितने रहे चलकर, सर हाफ मतलब 80,000 रुपये के, 80,000 के क्रेडिटर आ रहे हैं जो कि प्लांट एंड मशीनरी ले जा रहे हैं 54,000 में, मतलब 80,000 वाले 54,000 की प्लांट एंड मशीनरी ले जा रहे हैं और बाकी के पैसे ले जाएंगे कैश में, कितने रुपए के, 26,000 रुपये के, 26,000 रुपये कैश में ले जाएंगे फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो हैं, रिमेनिंग कितने रुपए के, अगेन आधे बच जाएंगे 80,000 रुपये के। वो 80,000 रुपये के जो क्रेडिटर हैं वो हमें डिस्काउंट वो पेड हो रहे हैं 90% पर, मतलब 80,000 का 90%, 72,000 का पेमेंट करना है दोस्त इनको, 80,000 का 90%, दोबारा समझ लो कैसे, टोटल क्रेडिटर 160 के थे, आधे इधर से आए आधे इधर से आए, आधे जो इधर से आए वो 80,000 रुपये के हो गए, 80,000 वाले क्रेडिटर लेके आ रहे हैं हमसे 54,000 की मशीन इन एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 16,000, मतलब 26,000 इनका बनता था, पर ये सिर्फ 16,000 रुपये में माफ कर रहे हैं, 10,000 हमसे लेंगे। इधर वाले जो 80,000 थे वो 90% पेमेंट ले रहे हैं, यानी 72,000 वो ले रहे हैं और 10,000 ये ले रहे हैं, तो दोनों की एक ही एंट्री कर दो, चाहो तो रियलाइजेशन टू बैंक, चाहो दो एंट्री करो जैसे आपके हिंट में दिए। तो रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगी 82,000 से, कैसे होगी ये पता चला आपको, मैंने डिटेल में समझाया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम बना लो इस तरीके का, जैसे मैंने स्टॉक में बनाया था इसी तरह मैंने क्रेडिटर में बनाया, आधे इधर आधे इधर, आधे जो इधर है वो मशीन ले जा रहे हैं उसकी तो एंट्री बनेगी नहीं, बचे हुए पैसे 26,000 उसमें से 16,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमें, तो 10,000 रुपये हमारे पेमेंट करने पड़ेंगे, उधर 72,000 पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट हो जाएगा 82,000 का रियलाइजेशन टू बैंक। पॉइंट नंबर जी आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑल।